बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान की सुनाई दे रही है आहट। कई इलाकों में जारी है भारी बारिश। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खराब हुआ मौसम। यास तूफान के करीब आने से समुद्र में उठ रही हैं लहरें। कल उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकरा सकता है यास तूफान। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी। सुबह 5 से 6 बजे उड़ीसा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। हाई रिस्क जोन में है उड़ीसा के 6 जिले। मौसम विभाग के अनुसार 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पश्चिम बंगाल में निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए सैकड़ों लोग। दीघा में बनाए गए 4 बड़े साइक्लोन सेंटर। हुगली नदी में खड़े हैं सैकड़ों जहाज और नाव। यास के खतरे को देखते हुए एहतियाती फैसला। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। पीपीई किट में दिखाई दे रहे हैं जवान। यास के खतरे को देखते हुए उड़ीसा में रेड क्रॉस ने कसी कमर। पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं फूड पैकेट। यास के कहर से निपटने के लिए नौसेना भी तैयार। युद्धपोतों पर तैनात किए गए रेस्क्यू प्लेन। वाराणसी में खास हवन पूजन का आयोजन। यास तूफान से बचाव के लिए भगवान भोले से प्रार्थना। झारखंड में भी दिखेगा यास तूफान का असर। 16 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार में 4 से 5 दिनों तक दिखेगा यास तूफान का असर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में यास से पहले हड़कंप। तेज हवाओं ने लोगों को बेहाल किया। यास से निपटने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में तैयार किया गया सेंट्रल कंट्रोल रूम। सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों से चर्चा की। कल किसान आंदोलन के पूरे होंगे 6 महीने। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया काला दिवस मनाने का ऐलान। देश भर में मनाया जाएगा काला दिवस। राकेश टिकैत बोले, कोरोना काल को देखते हुए नहीं आएंगे ज्यादा आंदोलनकारी। अभी जब तक ये लॉकडाउन है, ये कोरोना वाला ये चल रहा है, जैसे इनकी पब्लिक मीटिंग शुरू होनी होगी और ये कोरोना काल खत्म होगा तो फिर बढ़ा देंगे यहाँ पे। काला दिवस के लिए सिंगू बॉर्डर के आसपास गहमा गहमी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं किसान। पंजाब में भी काला दिवस की जोरदार तैयारी। कार पर लाउडस्पीकर लगाकर शहर की सड़कों पर उतरे किसान। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर लगाया काला झंडा। किसानों के समर्थन का ऐलान किया। किसानों के काला दिवस का कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने किया समर्थन। मायावती ने भी दिया साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने काला दिवस के खिलाफ सुनवाई से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है मामला। काला दिवस को देखते हुए दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस की अपील, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। कोरोना के समय में किसानों के आंदोलन को लेकर एनएचआरसी सख्त। दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकार को नोटिस जारी। टूल किट विवाद में ट्विटर को नोटिस पर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कि मोदी सरकार के मंत्री कोरोना से लड़ने की बजाय फर्जीवाड़े के अंदर इन कागजात को लेकर फर्जी टूल किट को प्रमोट करने में लगे हैं। टूल किट विवाद को लेकर कांग्रेस का नया दांव। ट्विटर को चिट्ठी लिखकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर कार्रवाई की मांग की। टूल किट विवाद पर एक्शन में है दिल्ली पुलिस की टीम। मामला दर्ज कराने वाले कांग्रेस के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस लागू करने की डेडलाइन आज खत्म। फेसबुक ने कहा नियम मानेंगे। टूल पकड़ने लगा एलोपैथी पर बाबा रामदेव का बयान। एम्स में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। देश में तेजी से घट रहे हैं कोविड के केस। 41 दिन बाद 2 लाख से कम हुई नए संक्रमितों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,96,427 नए केस। एक दिन में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,568 नए मरीज। एक दिन में 156 लोगों की मौत। कोरोना के खात्मे के लिए नोएडा के सेक्टर 122 में 2 दिन का हवन यज्ञ का आयोजन। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1037 मरीज। एक दिन में 37 लोगों की जान गई।
पिछले 24 घंटे में 3,957 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। एक दिन में 163 की मौत। सीबीएसई के 12वीं के करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम न कराने की मांग की। जुलाई अगस्त में 12वीं की परीक्षा के पक्ष में है ज्यादातर राज्य, लेकिन फिजिकल एग्जाम के विरोध में है दिल्ली और महाराष्ट्र। 1 जुलाई से गुजरात में होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कक्षा में होंगे 20 परीक्षार्थी। गुजरात सरकार ने परीक्षार्थियों को दी बड़ी राहत। एग्जाम न दे पाने वाले छात्रों को 25 दिनों के भीतर मिलेगा दोबारा मौका। देश की राजधानी में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। 7 दिन के भीतर 500 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 200 बेड वाले एम्स अस्पताल का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर अस्पताल का भी दौरा किया। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बेटी की मौत की दोबारा जांच का भरोसा दिलाया। मिर्जापुर से विंध्याचल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की मां विंध्यवासिनी की पूजा। कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अस्पताल जाकर कोरोना के हालात का जायजा लिया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए समस्तीपुर में शुरू हुई तैयारी। सदर अस्पताल में बन रहा है पीकू वार्ड। बिहार के भोजपुर में ब्लैक फंगस का खौफ। डीएम ने लोगों से कहा जानकारी मिलते ही अधिकारियों को सूचित करें। भोजपुर में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के बाद प्रशासन सख्त। मौत के आंकड़े पर अफवाह को सिरे से खारिज किया। पटना में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेवा में आगे आए रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री की ओर से बांटे गए कोविड किट। बोकारो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैंक पहुंचा कर्मचारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आया स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से कबाड़ हो गई एम्बुलेंस। अंबाला में नकली रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 11 आरोपी गिरफ्तार। आरएनडी के अध्यक्ष बने जयंत चौधरी। 37 पदाधिकारियों ने वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में बदमाशों ने सरेआम मोबाइल छीना। 2 दिन में लगातार 2 वारदात। अब तक पुलिस के हाथ खाली। पंजाब के मोगा में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में बवाल किया। दरभंगा में नशीली दवा के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। बिहार के बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन लेने जा रहे 2 छात्रों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में 7 साल की मासूम से बलात्कार। पड़ोस में रहने वाले युवक ने बनाया शिकार। एंटीगा में डायमंड कारोबारी मेहुल चौकसी लापता। वकील ने जानकारी दी क्यूबा भागने का शक है। शनिवार की शाम आखिरी बार देखा गया चौकसी। पुलिस ने लोगों को जानकारी देने की गुजारिश की। सुशील कुमार केस में जारी है दिल्ली पुलिस की जांच। ओलंपिक पदक विजेता के घर पहुंची फोरेंसिक टीम। रेलवे ने सुशील कुमार को किया निलंबित। सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर तैनात थे। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। अपने साथी की एक्सीडेंट में हुई मौत पर हंगामा कर रहे थे। आसनसोल में भारी बरसात के बाद धाराशायी हुआ मकान। 1 महिला की मौत। मंडला में टायर से भरे ट्रक और मैजिक वाहन के बीच टक्कर। दोनों गाड़ियां जल गई। बिहार के सहरसा में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारा छापा। कोरोना के समय में चल रही थी पार्टी। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने गोली मारकर पत्नी की हत्या की। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के फरीदकोट में नशे की बड़ी खेप बरामद। 2 ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में 26 साल के एक युवक की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर मां ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के बोकारो में रंगे हाथों धरा गया फर्जी पुलिस अधिकारी। कई लोगों के साथ ठगी का आरोप है। मुंगेर में शादी समारोह में स्टेज पर सरेआम कट्टा लहराते दिखी युवकों की टोली। वीडियो वायरल।
बिहार के समस्तीपुर में एक्टिव हुआ ऑक्सीजन चोरों का गिरोह। दलसिंह सराय के अस्पताल से गायब हुए सिलेंडर। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के प्लांट में आग से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के मलकानगिरी में भीषण हादसा, सेलेरू नदी में 2 नाव पलटने से 5 की मौत। राजस्थान के टोंक में पीने के पानी को लेकर फूटा, गांव वालों का गुस्सा, हाईवे पर घंटों जाम लगाया। दिल्ली में बुजुर्ग महिला से झपट मारी, लोगों ने दबोचा, सीसीटीवी में तस्वीरें। समस्तीपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क और बिना दूरी के जुटी भीड़। कोविड की वजह से रद्द हुए आईपीएल के बाकी मैच, दुबई में कराने की तैयारी। 19-20 सितंबर से हो सकता है टूर्नामेंट। 10 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले का प्लान, 31 मैचों के लिए 10 डबल हेडर खेले जाएंगे। मामूली गिरावट के साथ 50,637 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 15,200 के पार। मई में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, मंगलवार को 23 से 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जीएसटी के 12 और 18% स्लैब्स के मर्जर में लग सकता है समय, मर्जर के बाद ज्यादातर सामानों पर लगेगा नया रेट। सरकार के दबाव के बावजूद प्राइवेसी पॉलिसी को वापस नहीं लेगा व्हाट्सएप, कहा ग्राहकों के डेटा की प्राइवेसी है कंपनी की प्राथमिकता। कोरोना की दूसरी लहर में डिमांड घटने से hyundai ने 5 दिनों के लिए बंद किया तमिलनाडु प्लांट। 25 से 29 मई तक नहीं होगा उत्पादन। सिप्ला की रियल टाइम कोविड-19 टेस्टिंग किट वीराजेन की मंगलवार से शुरू हुई बिक्री। किट से घर बैठे हो सकेगी कोरोना की जांच। सरकार ने बढ़ाई हॉलमार्किंग गोल्ड की बिक्री को अनिवार्य बनाने की डेडलाइन, अब 15 जून से होगी शुरुआत। 77% भारतीयों ने खर्च जुटाने के लिए लिया लोन, एक सर्वे का दावा। इलाज और बच्चों की फीस बनी कर्ज लेने की बड़ी वजह। बेलारूस पर सख्त हुआ यूरोपियन यूनियन, 27 देशों के संघ ने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने और विमानों के परिचालन पर रोक लगाई। ईयू के फैसले के बाद बेलारूस की जवाबी कार्रवाई, मिन्स्क एयरपोर्ट पर रोकी लुफ्तांसा की उड़ान। अफ्रीकी देश माली में गहराया सियासी संकट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सेना ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पहली बार नजर आई म्यांमार की नेता आंग सान सू की, कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हुई पेश। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 2 मेट्रो ट्रेनों की आपस में टक्कर, 200 से ज्यादा लोग घायल। दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 34,88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अहम फैसला, वैक्सीन ले चुके लोगों को कोरोना की पाबंदियों से छूट। कनाडा के टोरंटो में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतार, आधी से ज्यादा आबादी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। मेक्सिको में 7 जून से स्कूल कॉलेज खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन, छात्रों और अभिभावकों ने मेक्सिको सिटी में सड़क पर मार्च निकाला। ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, टोक्यो भेजने से पहले मियामी में लगेगी वैक्सीन की डोज।